नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं के बच्चे हो। आज हम लोग दूसरी इकाई का पाठ नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज हम लोग पाठ 7 पढ़ने जा रहे हैं दूसरी इकाई का। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि दूसरी इकाई में जन्मसिद्ध अधिकार किसने किया है। ये है बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक। इन्होंने ये इनके लेखक हैं। इन्होंने इसके बारे में चर्चा की है। तो आज चलिए देखते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से चर्चा की है। इन्होंने एक बुढ़ापा के उत्साह के बारे में बताया है इस पाठ में। तो चलिए पहले हम लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में हम लोग उनका परिचय देखते हैं। तो उनका परिचय है, उनका जन्म 1856 में दापोली गांव में हुआ है, रत्नागिरी महाराष्ट्र में। उनकी मृत्यु 1920 में मुंबई महाराष्ट्र में हुई है। उनका परिचय है, बाल गंगाधर तिलक जो थे एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक प्रसिद्ध वकील थे। आप देश के पहले ऐसे स्वतंत्रता सैनिक रहे हैं जिनके पूर्ण स्वराज की मांग करके अंग्रेजों के मन को खौफ पैदा कर दिया था। ये जन्म समाज को आपको लोकमान्य के उपाधि कहलाते हैं। इनकी प्रमुख कृति है, ये है गीत रहस्य, वेदक काल का निर्णय, आयोग का मूल्य निवास स्थान, वेदों का काल, निर्माणों का वेदगाल, ज्योतिषीय आदि थे। तो चलिए इस गद्य खंड में क्या उन्होंने बताया है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये गद्य संबंध में आप छोटा सा मैं बताती हूँ आपको कि उन्होंने प्रस्तुत भाषण में तिलक जी से स्वराज की अधिकार को आत्म की तरह अजमरम बताए हैं। यहाँ लोकमान्य तिलक जी ने राजनीति, धर्म, स्वर शासन आदि का विस्तार विवेचन किया है। प्रस्तुत पाठ में स्वराज के प्रति तिलक जी को अपना अटूट प्रतिबंध दिखाया गया है एक तरह से। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं इस पाठ में है क्या। मैं यद्यपि शरीर से बूढ़ा किंतु उत्साह से जवान हूँ। मैं युवक अवस्था में इस विशेष अधिकार को छोड़ना नहीं चाहता। अपनी विचार शक्ति को सबल बनाने से इनकार करना नहीं है। यह स्वीकार करने के समान होगा कि मुझे उस प्रस्ताव पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं। अब मैं जो कुछ बोलने जा रहा हूँ वह चिर युवा शरीर से बूढ़ा जरूर हो सकता है और नष्ट भी हो सकता है, परंतु आत्मा अमर है। उसकी प्रकार हमारी होम रूल गतिविधियों से भले ही सुती दिखाई दे, उसके पीछे छिपा भाव अमर एवं अविनाशी है। वही हमें स्वतंत्र दिलाएगी। आत्मा को परमात्मा से और मन को तब तक शांति नहीं मिलेगा जब तक वह ईश्वर से एकाएक ना हो जाए। इतना समझे बच्चे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने ये बात कही है कि इंसान कितना भी हो, तकलीफ में हो, कुछ हो, तो जब तक उसे उसका खुद का आत्मा, उसकी परमात्मा उसको मन में शांति नहीं देगी, तब तक हम खुद में ये विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हम अमर हैं। खुद ईश्वर उसके पास नहीं कह पाएगा। इसके लिए वो कहे कि स्वराज जो है, अपना देश जो है, अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक वह मेरे भीतर जागृत है, मेरा बुढ़ापा नहीं है। ये बात देखो, उनका कहना ये है, जब तक वो मेरे भीतर जागृत है वो मेरा बुढ़ापा नहीं है। कोई हथियार इस भावना को काट नहीं सकता। कोई आग इसे जला नहीं सकता। कोई
कोई जलकर इसे भीग नहीं सकता, कोई हवा इसे सुखा नहीं सकती। आगे देखते हैं। मैं उससे भी आगे बढ़कर कहूँगा कि कोई सीआईडी पुलिस को पकड़ नहीं सकता। मैं इसी सिद्धांत की घोषणा पुलिस को अधीक्षक जो मेरी सामान बैठने के सामान भी करता हूँ, कलेक्टर के सामान जिन्हें उसी सभा को आमंत्रण किया गया है, और आशुलिपि लेखक जो हमारी भाषाओं को नोट्स लेने के व्यर्थ है के सामान भी मैं स्वशासन चलाते हैं और हमें मिलना ही नहीं चाहते। जिस विज्ञान की परिणामिक स्वशासन में होती है वही राजनीतिक विज्ञान है, ना कि वह किसी परिणाम दास में हो। राजनीति का विज्ञान इस देश का वेद है। आपके पास एक आत्मा है और मैं केवल उसे जगाना चाहता हूँ। मैं उसे पर्दा को हटा देना चाहता हूँ जिसे अज्ञानिक, कुचिक और स्वार्थ लोगों ने आपकी आंखों पर डाल दिया है। राजनीतिक विज्ञान के दो भाग हैं, पहला देवी और दूसरा राक्षस। चलिए देखते हैं। एक राष्ट्र की दास दूसरे भाग में आती है। राजनीतिक विज्ञान को राक्षस भाग का कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता। एक राष्ट्र को उचित ठहराना ईश्वर की दृष्टि से पाप की भागी है। कुछ उस बात का बताने का साहस होता है जो उसके लिए हानिकारक, और कुछ लोगों के लिए साहस नहीं होता। लोगों के इस सिद्धांत को ज्ञान की अवगत करना चाहता हूँ कि राजनीतिक और धर्म शिक्षा का एक अंग है। धार्मिक और राजनीतिक शिक्षा विभिन्न नहीं है। यद्यपि विदेशी शासन के कारण ऐसे प्रतीत होती है। राजनीतिक विज्ञान का सभी दर्शक समान है। इंग्लैंड, भारत की शासक ब्राजील जैसे छोटे ही देश को संरक्षण देने का प्रयास कर रहा है। फिर वह कैसे कह सकते हैं कि हमें स्वशासन नहीं मिलना चाहिए? जो हमसे दोष देखते ही वे लोभी प्रकृति के लोग के, परंतु ऐसे भी लोगों को जो परम कृपालु ईश्वर में भी दोषी देते हैं। हमें किसी बात की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र के आत्मा की शिक्षा करने के लिए कठोर प्रयास करनी चाहिए। अपने उस जन्म सिद्धांत अधिकार की शिक्षा में ही हमारे देश की हित छिपा हुआ है। कांग्रेस से स्वशासन का प्रयास, यह प्रस्तावना पास कर दिया है। आगे देखते हैं। प्रतीक स्मरण कांग्रेस की ही देन है जो उसे आदेशों का पालन करते हैं। इसे प्रस्तावना को लागू कराना हेतु कार्य करने के लिए हमें कृतीय संकल्प है। चाहे ऐसे प्रयास हमें मरुभूमि से ही ले जाए, चाहे अज्ञातवासी में रहना पड़े, चाहे हमें कितने ही कष्ट उठाए पड़, अंत में चाहे की गावती पड़े। श्री रामचंद्र ने ऐसे किया था। उसे प्रस्तावना को केवल तालियां बजाकर पास ना कराएं, बल्कि इस प्रतीक के
साथ करें कि आप उसके लिए काम करें। हम सभी स्वभाव संवेदिक और विधि तारीखों को स्वशासन की प्रति के लिए कार्य करें। जान खोलकर स्वीकार किया है, भारत के सहयोग के बिना इंग्लैंड अब चल नहीं सकते। 5,000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में सारी धारणाएं बदली होगी। फ्रांस की रणभूमि में भारतीय सैनिक के ब्रिटिश सैनिक की जान बचाकर अपनी बहादुरी परिचय दिया है। हमें उन्हें बता देना चाहिए कि 30 करोड़ भारतीय समाज के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद बच्चों। कुछ बच्चों को प्रश्न दिए जाएंगे, उसके उत्तर आपको देने हैं।